बिंदास नगर एक ऐसा शहर था जो अपनी हाईटेक जिंदगी और समझदार लोगों के लिए मशहूर था। लेकिन इन सब के बावजूद शहर के बीच एक छोटा सा गांव था जहां का माहौल बिल्कुल अलग था। गांव के खेतों में एक पुराना डरावना पुतला खड़ा था। हर रात जब गांव वाले अपने घरों में सोते कुछ अजीब होने लगा। लोगों के कमरों में वही पुतला दिखाई देता और जिस किसी को भी वह दिखता वह इंसान तुरंत मर जाता। अगले दिन सुबह गाँव में लाशें बिखरी मिलती। लोग डर के मारे थर थर कांपते रहे। एक दिन गाँव में एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर राय स्टार। गाँव में आते ही उसने पुतले की कहानी सुनी, पर उसे ये सब अफवाह लगने लगी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसी रात जब अंधेरा छा गया, राय स्टार ने एक छिपी जगह से पूरे गांव पर नजर रखना शुरू किया। तभी गांव के सबसे बड़े खेत में खड़ा पुतला अचानक हिलने लगा। वह जिंदा हो गया और एक डरावने लकड़ी मानव जैसी शक्ल वाले इंसान में बदल गया। ये देखकर राय स्टार के होश उड़ गए। वह चुपके से उस आत्मा का पीछा करने लगा। वह लकड़ी मानव गाँव के घर घर घूम रहा था और हर घर से चिल्लाहट भरी आवाजें आने लगी। ये सुनते ही राय स्टार उस पर कैसे रुपाए सोच में पड़ गया। तभी उसे एक पुराने मित्र की याद आई, बाबा भयंकर, जो एक बड़े झरने के नीचे सालों से तपस्या कर रहे थे। उसने जल्दी से बाबा को फोन किया और सारी बात बताई। बाबा ने कहा, राय स्टार, जहां भी हो वहां से तुरंत भाग जाओ। वह आत्मा तुम्हें महसूस कर सकती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह लकड़ी मानव राय स्टार के पीछे खड़ा था। उससे पहले कि वह भाग पाता, आत्मा ने उस पर हमला कर दिया और राय स्टार बेहोश हो गया। अगली सुबह राय स्टार की लाश गांव के बीच मिली। गांव वाले और भी घबरा गए। लेकिन तभी आसमान में एक उड़ता हुआ साया दिखा। यह थे बाबा भयंकर। उन्होंने राय स्टार के शरीर के पास कुछ मंत्रों का जाप किया और अचानक राय स्टार के शरीर में जान लौट आई। राय स्टार ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने कहा, यह कोई साधारण पुतला नहीं, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। बाबा भयंकर ने गांव में एक बड़ी पूजा शुरू की। जैसे जैसे वह मंत्रों का जाप करते गए, गांव के मरे हुए लोग एक एक करके जिंदा होने लगे। तभी आसमान में एक खूनी लाल चांद उभरा और उसी समय वह लकड़ी मानव फिर प्रकट हुआ। उसने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को जिंदा करो। इन गाँव वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और बाबा ने उससे पूछा, तुम्हारा बेटा क्या हुआ था उसके साथ? तब आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मैं इस गांव के कोने में अपने बेटे राजू के साथ रहता था। हम गरीब थे और मेरे पास गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। गांव वाले हमसे हमेशा नफरत करते थे। एक दिन जब राजू गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था, कुछ लोगों ने उसे गरीब भिखारी कहकर गांव से भगा गए। इन सब से परेशान होकर एक दिन राजू ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। जब मुझे यह पता चला, मेरा दिल टूट गया। मैंने भी खेत में जहर खा लिया और मर गया। उस दिन से मेरी आत्मा इस पुतले में समा गई और मैंने गाँव वालों को सजा देना शुरू कर दिया। मैं तब तक यह करूंगा जब तक ये लोग अमीर गरीब का भेदभाव बंद नहीं करते। ये कहकर वह आत्मा गायब हो गई। पर उसका अंत अभी बाकी था। उसी रात जब गांव शांत था, आसमान फिर से खूनी लाल हो गया। वह लकड़ी मानव फिर आया, पर इस बार वह एक राक्षस जैसा विशाल रूप धारण कर चुका था। उसने एक मंत्र बोला और गांव के अमीर लोगों के शरीर फटने लगे। लोग चीख रहे थे और मौत का तांडव छिड़ गया था। बाबा भयंकर ने राय स्टार पर एक मंत्र फूंका, जिससे राय स्टार भी एक विशाल रूप में बदल गया। फिर शुरू हुई एक भयानक लड़ाई, राय स्टार और उस लकड़ी मानव के बीच। दोनों के बीच जोरदार टकराव हुआ